हैं थोड़े बेसिक फाउंडेशन के साथ। बेहड़ा दरअसल एक विशाल डेसिडुअस यानी पतझड़ वाला पेड़ है। बॉटनिस्ट इसे टर्मिनालिया बेलेरिका कहते हैं और ये कुम्ब्रेटेसी फैमिली से आता है। आम बोलचाल में हम सब इसे बिबिथाकी या बेहेड़ा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सेक्शन ए की तरफ, बहेड़ा पेड़ का ओवरव्यू एक मैक्रो अप्रोच से। सबसे पहली चीज जो किसी का भी ध्यान खींचती है वो है इसका विशाल आकार। इसकी हाइट 20 से 30 मीटर तक जा सकती है। सोचिए ये कितना बड़ा होता होगा। किसी भी फॉरेस्ट कैनोपी या लैंडस्केप में ये अपना एक अलग ही डोमिनेंस दिखाता है। दूर से ही इसकी लंबाई से अंदाजा लग जाता है कि यहाँ एक बड़ा डेसिडुअस पेड़ मौजूद है। इसका मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर सच में देखने लायक होता है। इसका ट्रंक यानी तना बिल्कुल सीधा और सिलेंड्रिकल होता है। जो मैच्योर और पुराने पेड़ होते हैं ना, उनका बेस बटरेस्ट होता है, मतलब जड़ों के पास से फैला हुआ और एकदम मजबूत सपोर्ट वाला। और ऊपर देखें तो इसका क्राउन ब्रॉड, बिल्कुल गोल और चारों तरफ फैला हुआ होता है। ये सीधा ट्रंक और स्प्रेडिंग क्राउन मिलकर एक ऐसी आइकॉनिक सिलोवेट बनाते हैं जिसे दूर से स्पॉट करना काफी आसान हो जाता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ट्रंक और बाग की पहचान थोड़ा करीब से देखते हैं। वक्त के साथ पेड़ की छाल यानी बार्क कैसे बदलती है ये जानना बहुत जरूरी है। नए पेड़ों में बार्क एकदम स्मूथ होती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस पुरानी बार्क में मॉडरेटली डीप लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स यानी लंबाकार दरारें पड़ने लगती हैं। इनका रंग ग्रे से लेकर ग्रेश ब्राउन के बीच होता है। उम्र के साथ आने वाला ये विजुअल शिफ्ट समझना फील्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत अहम किरदार निभाता है। और एक दिलचस्प डिटेल देखिए, अगर इस बाहरी बर्क के ठीक नीचे झांका जाए तो इनर बार्क का डिटेल भी उतना ही खास निकल कर आता है। बाहरी सतह के ठीक नीचे एक डिस्टिंक्ट येलोइश यानी पीला रंग देखने को मिलता है। एक हल्का सा स्क्रैच और ये अंदर का येलोइश ह्यू रिवील हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। लीव्स और फ्लावर्स ऊपर की तरफ ध्यान देते हैं। इन पत्तियों की मॉर्फोलॉजी किसी पजल से कम नहीं है। अरेंजमेंट देखें तो ये ब्रांचेस के बिल्कुल टिप्स पर गुच्छों में होती हैं, जिन्हें टर्मिनल क्लस्टर्स कहते हैं। शेप में ये ब्रॉडली इलिप्टिक से ओवेट होती हैं और इनकी लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर के करीब होती है। ऊपरी सतह एकदम स्मूथ और शाइनी महसूस होती है, जबकि नए पत्तों का निचला हिस्सा थोड़ा हेरी होता है। और सबसे वाइटल डिटेल, इनका लंबा पेट्योल जिसके सिरे के पास 2 डिस्टिंक्ट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये 2 ग्लैंड्स मिल गए तो समझ लीजिए कन्फर्मेशनल मार्कर मिल गया। फूलों के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। इनका रंग पेल येलो से ग्रीनिश व्हाइट होता है और ये एक्सिलरी स्पाइक्स टाइप के होते हैं जो 5 से 10 सेंटीमीटर लंबे दिखते हैं। लेकिन इनकी एक बहुत ही खास बात है और वो है इनकी महक। इनकी ओडोर थोड़ी सी अनप्लेजेंट होती है, तो अगर देखने में डाउट हो तो ये अनप्लेजेंट स्मेल खुद ब खुद एक बेहतरीन नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। इस पूरे प्रोसेस का अपना एक खूबसूरत टाइम चार्ट है। मार्च में इन पेल येलो स्पाइक्स के साथ फ्लावरिंग शुरू होती है। मई आते आते फ्लावरिंग सीजन खत्म हो जाता है। उसके बाद एक लंबा नेचुरल गैप आता है और अक्टूबर में जाकर फ्रूटिंग और हार्वेस्टिंग शुरू होती है जो फरवरी तक चलती है। स्प्रिंग के फूलों और विंटर के फ्रूट हार्वेस्ट के बीच का ये लाइफ साइकिल कमाल का है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जो सबसे अहम है, फ्रूट आइडेंटिफायर का एक माइक्रो जूम। बोटैनिकल भाषा में इस फ्रूट को ड्रूप कहते हैं। शेप में ये ओवॉइड से लेकर राउंड यानी सब ग्लोबोस जैसा दिखता है। साइज करीब 2 से 3 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। सतह पर हाथ फेरने से ये या तो बिल्कुल स्मूथ लगेगा या फिर स्लाइटली वेलवेटी, जिसमें बहुत ही फाइन हेयर्स होते हैं। यही इसका सबसे बड़ा आइडेंटिफायर है। फ्रूट के रंग बदलने का प्रोसेस एक बहुत स्ट्राइकिंग मेंटल इमेज बनाता है। जब फ्रूट कच्चा होता है तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट ग्रीन रंग का होता है, पर जैसे ही ये पककर तैयार होता है या सूख जाता है तो इसका रंग बदलकर ग्रेश ब्राउन हो जाता है। रंग का ये पूरा ट्रांजिशन फ्रूट की मैच्योरिटी दर्शाता है। और अब आता है इस मॉर्फोलॉजी का सबसे बड़ा सीक्रेट। ध्यान से देखने पर इस फ्रूट पर 5 फेंट लॉन्जिट्यूडनल रिजेस होती हैं। फेंट यानी बहुत हल्की धारियां जो ऑब्स्क्योर होती हैं और आसानी से नजर नहीं आती। एग्जाम पेपर में या रियल फील्ड एनवायरनमेंट में यही डिटेल एक ट्रिक क्वेश्चन बनती है। ये फ्रूट स्मूथ होने का धोखा जरूर देता है, पर उसमें ये 5 छुपी हुई रिजेस होती ही हैं। चलिए इस फ्रूट को कॉन्सेप्चुअली खोलकर देखते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल हार्ड स्टोनी सीड निकलता है और जब इस हार्ड शेल को हटाया जाता है तो अंदर का कर्नल बहुत ही ऑयली यानी तेल से भरा हुआ होता है।
ये अंदर का स्ट्रक्चर इसकी इंटरनल पहचान को बिल्कुल क्लियर कर देता है। आखिर में चलते हैं सेक्शन 5 पर। हार्वेस्टिंग और मेमोरी समरी इन सबको दिमाग में लॉक करते हैं। एक आसान सी लाइन को हमेशा याद रखा जा सकता है, विभिता की इक्वल्स स्मूथ दिखने वाला फ्रूट जिसमें रिजेस छिपी होती हैं। ये एक ऐसी एग्जाम सेफ मेमोरी ट्रिक है जो सीधे बोटैनिकल नाम को उसके सबसे ट्रिकी मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट से जोड़ देती है। यही ट्रिक आइडेंटिटी एकदम क्लियर रखती है। और ये रही एक अल्टीमेट शॉर्ट रिवीजन लाइन। बेहेड़ा इक्वल्स बड़ा पेड़ प्लस क्लस्टर लीव्स प्लस स्मूथ राउंड फ्रूट जिसमें हिडन रिजेस हैं। इस एक सीधी सी लाइन में उस 30 मीटर विशाल पेड़ से लेकर टर्मिनल क्लस्टर लीव्स और उस ऑब्सक्योर रिज वाले फ्रूट तक हर अहम फील्ड मार्कर शामिल है। पूरी इमेज ऑटोमेटिकली दिमाग में फॉर्म हो जाती है।